पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए थे किसके बारे में? पिछले क्लास में आप लोगों को डोबेराइनर्स ट्राइड्स के बारे में बता दिए थे कि डोबेराइनर ने ट्राइड्स बनाए थे, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए थे, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप में 3 एलिमेंट शामिल थे, है ना, इसलिए उनको ट्राइड्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरा प्रयास जो हुआ वो हुआ न्यूलैंड का, ठीक है, किसका? न्यूलैंड। इसको हम लोग जानते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के नाम से, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, उसका नाम था न्यूलैंड। उसने दूसरा प्रयास किया एलिमेंट्स को सजाने का, ठीक है ना। न्यूलैंड से पहले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी चेंकोर्टॉइस। इन्होंने भी प्रयास किया था एलिमेंट्स को सजाने का। उन्होंने बनाया था एक सिलिंड्रिकल टेबल, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया था? सिलिंड्रिकल टेबल बनाया था, लेकिन वो सिलिंड्रिकल टेबल जो है सो लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा, वो अट्रैक्शन नहीं जमा कर पाया, मतलब वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो पब्लिश नहीं हुआ, वो दब गया। क्या हुआ? वो दब गया, पब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को सजाया, जिनको हम लोग जानते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के नाम से। तो देखिए न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के एलिमेंट्स क्या क्या है। तो ये हो गए न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके बाद? डोबेराइनर के बाद। और उनके अनुसार जॉन न्यूलैंड का कहना था कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट, है ना, मतलब परमाणु द्रव्यमान, इसमें परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है, और बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा, वो पहले वाले के जैसा होगा, ठीक है। ये न्यूलैंड का स्टडी ने कहा। किसने कहा था? जॉन न्यूलैंड ने। और इसीलिए बोला जाता है इनको ऑक्टेव। ऑक्टा मतलब होता है 8, इसका मतलब क्या होता है? 8। तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो गुण है वो पहले वाले के जैसा होगा, इसलिए 8 गो का सीरीज मिला, यहां से यहां तक लेकर 8 गो होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और ये फिर 8वां। प्रत्येक 8वां का गुण पहले वाले के जैसा होगा, इसलिए ये पहला है, ये 8वां है और ये भी 8वां है, लेकिन ये पहला है, गिनेंगे तो 7 हुआ, ये 8वां, फिर यहाँ से 1 2 3 गिनेंगे, फिर ये 8वां होगा ना। तो न्यूलैंड का कहना है कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट का गुण जो है वो पहले वाले के जैसा होगा। इसको बोला जाता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ठीक है। और इसकी जो तुलना है वो संगीत के 7 सुरों से की जाती है। संगीत के 7 सुरों से भी तुलना की जाती है, क्योंकि ये म्यूजिकल नोट्स की तरह से, ठीक है। देखो सा रे गा मा प ध नी, फिर से सा, है कि नहीं? म्यूजिक हेड होता है ना, सा रे गा मा प ध नी, फिर से सा। तो प्रत्येक 8वां जो सुर होता है वो पहले वाले सुर की तरह, इसलिए इसकी तुलना म्यूजिक के नोट्स की तरह से की गई है। संगीत का सुर 7 होते हैं, 8वां फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ भी देखो प्रत्येक 8वां फिर पहले वाले के जैसा है। 7 चीज बहुत ही कॉमन होता है, 7 दिन होता है कि नहीं? और क्या होते हैं? 7 अजूबा होता है। कहा जाता है कि सूर्य के पास 7 घोड़े, 7 घोड़ों वाले रथ में चलते हैं, उनकी तुलना 7 रंग होते हैं। तो 7 बहुत ही कॉमन चीज है और बहुत ही शुभ माना जाता है 7, है कि नहीं? क्या होते हैं? हाँ, शादी में 7 फेरा भी होता है। वाह। और बोलो क्या होता है? 7 जन्म भी होता है। हाँ, 7 जन्म का साथ भी होता है। भले ही लगता है कि ये 7वां जन्म, शादी के बाद लगता है लोगों को कि भगवान करे ये 7वां जन्म हो, अगले जन्म में ये ना हो, है कि नहीं? बहुत से बोलता है। हाँ, ये हो गया न्यूलैंड का ऑक्टेव्स, है ना। ये क्या हो गया? न्यूलैंड का ऑक्टेव्स। प्रत्येक 8वां एलिमेंट का गुण जो है पहले वाले के जैसा है। और ध्यान दीजिएगा सिमिलर प्रॉपर्टी एक कॉलम में आ ही जाते हैं, जिस प्रकार से आया था डोबेराइनर्स का ट्राइड्स में। देखिए डोबेराइनर्स के ट्राइड में ये सब है ना, ध्यान दीजिएगा। डोबेराइनर के ट्राइड में भी ये है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है कि नहीं? और कोई वाला है, हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन है, आगे क्लोरीन होगा, है कि नहीं? यहाँ पे नहीं लिखा गया है ना। तो ये भी है इसमें, है कि नहीं? तो सिमिलर प्रॉपर्टी एक साथ आ रहे हैं, प्रयास हो रहा है। न्यूलैंड ने प्रयास किया, ठीक है, तो कुछ अधिक एलिमेंट आए। डोबेराइनर किया था, कुछ कम एलिमेंट थे, ठीक है। इसको बना लीजिए आप लोग। अब न्यूलैंड के अष्टक के बाद आया एक और प्रयास, तीसरा आया लोथर मेयर का। लोथर मेयर
अरेंजमेंट 1869 में, है ना। और 1869 में एक और आया था, किसका आया था? मेंडेलीव्स। ये भी आया था 1869 में ही। 1869 में दो हुआ था, एक हुआ था लोथर मेयर्स अरेंजमेंट हुआ था और एक मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये दोनों आया था 1869 में। लोथर मेयर भी एक साइंटिस्ट थे, है ना, और उन्होंने भी बताया था, है ना, और उन्होंने भी बताया था कि अगर एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स को बढ़ते हुए क्रम में सजाए, ठीक है, तो कुछ समय के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होते हैं। कुछ समय बाद क्या होते हैं? प्रॉपर्टी रिपीट होते हैं। थोड़ा सा अंतर है इसमें और न्यूलैंड का ऑक्टेव में। क्या अंतर है? न्यूलैंड ने बताया कि प्रत्येक 8वां का रिपीट होगा, और उन्होंने बताया था कि कुछ क्रम के बाद रिपीट होते हैं। उन्होंने 8वां 7वां ऐसा कुछ बताया नहीं था। उन्होंने बताया था कि अगर बढ़ते हुए क्रम में सजाएं तो रिपीट होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। हंसे मत देखिए। तो लोथर मेयर का अरेंजमेंट 1869 में आया था और मेंडेलिव्स का पीरियोडिक लॉ भी आया था 1869 में, ठीक है। लेकिन लोथर मेयर का जो प्रयास रहा वो उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना कि मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ हुआ, है ना। लोथर मेयर के अनुसार कि अगर एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं तो कुछ इंटरवल के बाद, कुछ समय के बाद क्या होगा? जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। लोथर मेयर ने कहा, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसी समय एक और प्रयास चल रहा था मेंडेलीव का। इनका पूरा नाम था डिमित्री मेंडेलीव। क्या नाम था? डिमित्री मेंडेलीव। इन्होंने प्रयास किया और इनका जो प्रयास रहा वो काफी सक्सेसफुल रहा और इन्होंने ही पहला पीरियोडिक टेबल बनाया जिनको बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें भी था एटॉमिक वेट को ही बढ़ते क्रम में लिया गया था, ठीक है। एटॉमिक वेट को बढ़ते हुए क्रम में लिया गया था। तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसने ही एक आधार बनाया जिसे बाद में सुधार करके बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी जो है पीरियोडिक टेबल आप जो देख रहे हैं उससे पहले ये काफी फेमस था, बहुत सक्सेसफुल रहा था मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। बाद में जब उसका आ गया तब ये फेल्यूर हो गया, है ना, इसको हटा दिया गया। लेकिन आधार तो वही है ना, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा जो आइडिया मिला पीरियोडिक टेबल बनाने का वो इसी से मिला है। किससे मिला है? मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। तो बाद में कौन आया? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया, उन्होंने दिया मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के रूप में सजाते हैं, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के रूप में सजाते हैं तो क्या होते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक होते हैं, यानी कि फिर से रिपीट हो जाते हैं, फिर से रिपीट हो जाते हैं। और इसका डिटेल स्टडी करने के बाद मेंडेलीव ने एक टेबल बनाया जिसको बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में एक टेबल बनाया इस प्रकार से, और इसमें कुछ वर्टिकल रोज भी थे, इस प्रकार से वर्टिकल रोज थे, रो यानी कि कतार, और हॉरिजॉन्टल रो भी थे, हॉरिजॉन्टल रो भी थे। जो वर्टिकल रोज हैं उनको कहते हैं ग्रुप्स। क्या कहते हैं? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रो हैं उनको बोलते हैं पीरियड्स। तो इधर से हो गए पीरियड्स। अगर ऐसे चलते हैं तो इनको कहते हैं पीरियड, और अगर ऐसे चलते हैं तो इनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो मेंडेलीव ने अपना टेबल में ग्रुप्स रखा था और पीरियड्स रखा था। तो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में जानेंगे अगले क्लास में। आज का क्लास यहीं तक, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।